हाउ टू मैप डिफॉर्म्ड ग्रेनिटिक नाइसिक टेरेन। सुनने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज ग्रेनाइटिक और नाइसिक टेरेन में ओवरऑल क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में जैसे कि बहुत सारा रॉक टाइप्स रहता है, लिथोनिट बेडिंग ट्रेस होता है, और ग्रेनाइट क्या होता है, इट इज़ ए प्लूटोनिक रॉक, सिंपली स्प्रेडेड रहता है प्लूटोनिक बॉडी जैसा। और इसमें डिफॉर्मेशन में क्या रहेगा, फ्रैक्चर, फॉल्ट, कहीं कहीं पे नाइसिक ट्रेन में फोल्डिंग रहेगा। सो ये सब एरिया में मैपिंग कैसे करें। फोल्ड तो बहुत सारा रहेगा, रूटलेस रहेगा, फोल्ड को कैसे कनेक्ट करें, कहाँ से कहाँ तक है, कैसे स्केल के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करें। सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। जो ये फ़ोटो दिख रहे हैं इससे भी आपको अंदाज़ा होगा क्या प्रॉब्लम है। अक्सर देखा जाता है, जैसे कि कोई शेयर जोन के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर जोन बहुत एक डायमेंशन में बहुत लीनियर स्प्रेडेड रहेगा, 15 किलोमीटर सीधे 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल इधर दिखाया गया है जो ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन, जो कि मोर देन 16 किलोमीटर इन लेंथ एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 100 मीटर टू इवन एज स्मॉल एज 5 मीटर। तो इस टाइप के जोन में एक्चुअली एक टोटल सेंटर शेयर जोन को एक सिंगल मैप में दिखाना पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे जियोलॉजिकल मैप में मैं देखा हूँ, मैपिंग कर रहे हैं शेयर जोन को, तो टोटल शेयर जोन को एक साथ एक ही मैप में दिखाने के चक्कर में एक्चुअली शेयर जोन छोड़ के बाकी सब कुछ दिख रहा है, उसका सराउंडिंग। बस शेयर जोन इटसेल्फ इतना लीनियर है जो एक सिंगल स्केल में दिखाने से दो लाइन छोड़ के कुछ नहीं आएगा, जैसा कि इधर आप देख रहे हैं प्रेजेंटली। सो करना क्या है, इसको छोटा छोटा सेक्टर में डिवाइड करना है और वो सब सेक्टर को डिटेल स्टडी करना है, तभी वो कॉम्पाइलेशन करके तभी पॉसिबल है। ये चीज़ समझना चाहिए कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है मैप में, स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्केल में है ना। तो एक सिंगल स्केल में दिखाने से इट इज़ मीनिंगलेस, शेयर जोन मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी राइट नाउ जो व्यू है अगर टोटल शेयर जोन दिखाया जाता है तो उसका मोर देन 90% एरिया इज कवर्ड बाई सराउंडिंग रॉक्स, शेयर जोन का सराउंडिंग रॉक्स। और शेयर जोन दो लाइन के छोड़ के कुछ नहीं दिखेगा। सिमिलरली एक फॉर एग्जांपल 1:5000 स्केल मैप, ठीक है, 1:5000 स्केल मैप मतलब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 50 मीटर हो जाता है। इसको काफ़ी डिटेल माना जाता है, लेकिन फिर भी जब 5 मीटर बाई 5 मीटर का एक डायमेंशन का आउटक्रॉप है जिसमें कोई फ्रैक्चर, फॉल्ट या कोई फोल्ड या कोई ग्रेनिटिक एपोफाइसिस वेन रहता है, कोई भी रहता है, उसको भी मैप करना उतना ईजी नहीं है। आप अगर कुछ भी डाल देते हैं फॉल्ट तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर माइक्रोस्कोप में भी तो बहुत फ्रैक्चर मिलता है या फॉल्ट मिलता है, माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट या आउटक्रॉप स्केल में छोटा हैंड स्पेसिमेंस में, वो मैप में दिखाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। बट मैं तो देखा हूँ बहुत सारा जियोलॉजिस्ट को ऐसा ब्लंडर मिस्टेक करने के लिए। सो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या देखा हूँ मैं कि जैसे कि इधर देखिए, मैं ये जो जस्ट बॉटम साइड में जो फोटोग्राफ्स है, फॉल्टिंग इन ग्रेनाइट्स लिखा हुआ है ना। सो कोई क्वार्ट्ज वेन एंड कोई जेनोलिथ, दोनों बोथ हैव बीन कट अक्रॉस बाय ब्रॉडली ईस्ट वेस्ट एक फॉल्ट, जिसका पेन रखा हुआ है ना अलोंग फॉल्ट। छोटा डिस्प्लेसमेंट भी है, डेक्स्ट्रल पैटर्न में है। लेकिन ये फॉल्ट का कितना साइज है अभी इस स्केल में, मैक्सिमम 1 मीटर होगा। पेन तो रखा हुआ है एज ए स्केल, तो 1 मीटर 2 मीटर या इवन 5 मीटर भी पकड़ लीजिए। तो 5 मीटर मतलब ये 1:5000 में कितना आएगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं आएगा। तो वो फॉल्ट को लोग दूर दूर से खींच देने से कैसे चलेगा, जहाँ पे सच में नहीं है तो नहीं है। यही आउटक्रॉप में हम वर्किंग करने से अगर ये फॉल्ट एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो हम दिखा ही नहीं पाएंगे ना। लेकिन बहुत सारा मैप में मैं देखा हुआ ऐसा ब्लंडर करते हुए। तो जो इसीलिए मैं बना ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे नाउ अभी A4 साइज़ मान लीजिए, A4 साइज़ में कितना होता है, 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। सो एग्जैक्ट कवरेज कितना होगा, 1.5 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, ठीक है।
1:50,000 5,000 मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर. So 30 centimeter means 1.5 kilometer. 20 centimeter means 1 kilometer. So 1.5 square kilometer area only it is possible to be covered by एक single A4 पेज. So A3 पेज मतलब 2 A4 पेज का कॉम्बिनेशन. So अगर इंटायर शेयर जोन को कवर करना पड़े विद डिटेल, हमारा ऑब्जेक्टिव शेयर जोन का मैपिंग है, शेयर जोन का आउटसाइड को नहीं ना. तो शेयर जोन को जस्ट 2 दाग दिखा के 2 लाइन दिखा के नहीं चलेगा. तो इन दैट केस क्या होगा, एटलीस्ट 10 नंबर्स ऑफ A4 साइज सेक्टर मैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर शेयर जोन. एक लिखा भी हुआ है मेरा स्लाइड हमेशा मैं किस लिए कर रहा हूँ कि एक रेडीमेड आपको मटेरियल के हिसाब से भी मिल जाए. मेरा वॉइस तो रह रहा है लेकिन एटलीस्ट कुछ सलिएंट पॉइंट, कुछ रिटर्न. हालांकि प्रेजेंटेशन में बहुत सारा राइट अप ज़रूरत नहीं होता है, इतना तो सभी को पता होगा, बट ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए. सो in this map क्या है, the zone appears as thin strip and a single map of at least 300 centimeter into 10 centimeter size will be required to cover the total area around the fracture zone. अगर scale maintain भी रहे तो even in that also detailed map also small patchy outcrop will not be visible if the dimension is less than 5 meter by 5 meter. 1 मिलीमीटर से भी छोटा हो जाएगा ना. So ये 5 मीटर बाई 5 मीटर से बड़ा होने से छोटा सा डॉट दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप दिखा ही नहीं पाएंगे. सो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा जेनोलिथ होने से ठीक है, मैपेबल होने से, इसी को बोलते हैं मैपेबिलिटी. मैपेबल यूनिट होना चाहिए. कोई भी चीज़ मैप करना पॉसिबल नहीं, एज सिंपल एज दैट. जो चीज़ मैपेबल है वही मैप करना है. मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन मैं देखा हूँ मेरा सर्विस लाइफ में भी इतना स्टूपिडिटी करती है बहुत सारे को कि मैपेबल यूनिट नहीं है फिर भी आर्गूमेंट चलाते रहता है कि क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया. बिकॉज जो मैपेबल है वही तो दिखा पाएंगे ना. सो इसीलिए मैं सोचा कि स्केच के माध्यम से एटलीस्ट ये चीज़ समझा पाऊँ. कोई भी मैं शेयर जोन में काम किया इस टाइप का बहुत सारा स्टूपिड सीनियर्स या स्टूपिड फ्रेंड से भी मैं देखा हूँ. ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट साइंटिफिकली कोई आर्गूमेंट के टाइम पे साइंस को पॉल्यूट, लिटरेचर को पॉल्यूट करने का हक किसी का नहीं है. तो इसी के लिए एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन को कोई सीनियर ऑफिशियल्स या सीनियर कोई जियोलॉजिस्ट यंग जनरेशन को गुमराह ना करे, इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बनाया. थैंक यू.